गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की जो ट्रेनिंग है वो सिक्स सिग्मा पे है। सिक्स सिग्मा क्लासिफिकेशन क्या है, सिक्स सिग्मा के टाइप कितने हैं। तो हम आइए सिक्स सिग्मा के क्लासिफिकेशन और मैट्रिक्स पढ़ते हैं। सिक्स सिग्मा में मैट्रिक्स क्या है और क्लासिफिकेशन क्या क्या है, आइए पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले सिक्स सिग्मा मैट्रिक्स पढ़ते हैं। सिक्स सिग्मा मैट्रिक्स है क्या, क्लासिफिकेशन क्या है। आपको इंटरव्यू में कैसे पूछा जा सकता है कि सिक्स सिग्मा के आगे क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें कौन कौन से आपने डीमैक करना है या और कोई टूल करना है, किसके लिए क्या करना है। तो हम इसे मैट्रिक्स कह सकते हैं और क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। ये सिक्स सिग्मा है, ये मैनेजमेंट टूल है एक। तो सबसे पहले आता है डीमैक। डी से क्या है, डिज़ाइन। एम से मेजर। ए से एनालिसिस। आई से इम्प्रूव। सी से कंट्रोल। तो जब भी हमने डीमैक करना है, तो डीमैक किस लिए करना है, इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें एग्जिस्टिंग प्रोसेस में जो हमारा चल रहा है, रूटीन का चल रहा है, तो जैसे उसमें प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करनी, किसी प्रोसेस में करना, प्रोडक्शन में करनी है, परचेज में करनी है, क्वालिटी में करनी है, मार्केटिंग में करनी, किसी भी प्रोसेस में करनी है, तो हम डीमैक लगाएंगे उसके ऊपर। तो ऐसी है डीएम ए डी वी। डिफाइन, मेजर, एनालिसिस। डी से डिज़ाइन। ए से वी से वेरिफिकेशन। तो ये डीएम ए डी वी है। तो हम डी मैक और डीएम ए डी वी कब लगाएंगे हम, डिज़ाइन और न्यू बिजनेस। जब हमने न्यू बिजनेस एग्जिस्टिंग इंस्टॉल करना हो तब हम डीएम ए डी वी लगाएंगे। जब हम बिल्कुल नया बिजनेस शुरू करना है, ऐसा नहीं है हमारा एग्जिस्टिंग प्रोसेस नहीं होगा, वो बिल्कुल नया प्रोसेस शुरू होगा उसके ऊपर। नेक्स्ट है डी एफ एस एस, डिफाइंड फॉर सिक्स सिग्मा। ये हम कब करेंगे, ऐसा थोड़ा ना कि डी एफ एस एस आ गया तो हमने करना शुरू कर दिया, डी मैक भी इसके ऊपर भी डी मैक लगा दिया, नहीं। हम डी एफ एस एस तब करेंगे ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस वाइल जेड वैल्यू लेवल इज 4 पॉइंट और अबव। जो जेड की वैल्यू है हमारी, अगर किसी ऑटोमेशन बिजनेस प्रोसेस में ऑटोमेशन में लगाना है, कोई बिजनेस प्रोसेस है हमारा, तो उसमें जेड की वैल्यू अगर 4.5 से ज़्यादा आती है, जहाँ 4.5 इससे ज़्यादा आती है, तो हमने डी एफ एस लगाना है। तो ये क्लासिफिकेशन है डी मैक कब यूज़ करना है, डी एम ए डी वी कब यूज़ करना है, डी एफ एस एस कब यूज़ करना है। तो आप इसे याद रखिए, ये तो बहुत बार पूछे जाते हैं कि डी एफ एस कब कहाँ लगाओगे आप। येलो बैट है, तो ये हम क्लासिफिकेशन है, हम कौन कौन सी बैट है, येलो बैट है, कौन सी बैट है, ब्लैक बैट है, कौन सी बैट है, आपको ये पूछा जाएगा आपके पास कौन सी बैट लिए। तो आपने, तो मैं बता दूं येलो बैट क्या होता है। येलो बैट ऑपरेशन ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट रिलेटेड टू देयर जॉब। जो बंदे ऑपरेशन कर रहे हैं उनको येलो बैट होती है उनके पास, जहाँ उनको करनी चाहिए। सिर्फ अवेयरनेस ट्रेनिंग है इसमें, अवेयरनेस ट्रेनिंग होती है। सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम है ये, और 5 घंटे का मिनी प्रोग्राम है ये। 5 घंटे में आपको सफिशेंट है, आपको समझ आ जाएगी। मतलब एक दिन लगेगा ऐसे, अगर 10 से लोगे तो 5 बजे तक, तो लंच ब्रेक होगा, टी ब्रेक होगा, तो 5 घंटे स्टडी होगी आपकी। तो उसके हिसाब से ग्रीन बैट है। फिर ग्रीन बैट आता है, तो कैरी आउट सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट रिलेटेड टू देयर जॉब। उसने कहा कि सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट जो करते हैं, जो जॉब के अकॉर्डिंगली करते हैं, तो ये कम से कम ग्रीन बैट है, ये 5 दिन का प्रोग्राम है सिक्स ग्रीन बैट का। तो 5 दिन का प्रोग्राम है, मिनिमम 25 आवर्स लगते हैं इसमें, 25 to 30 आवर्स लगते हैं इसमें। तो एक दिन में 5 या 6 घंटे पढ़ाई होती है इसमें। तो 6 घंटे इसमें एग्ज़ाम होगा लास्ट में, और एक माइनर प्रोजेक्ट होगा आपका। फिर आता है ब्लैक बेल्ट, ये मिनिमम 10 डेज है, और लीड सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट ट्रेनर ऑफ ग्रीन बेल्ट। इसमें जो लीड सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट है, जो आपके लीड प्रोजेक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट कैरी कर रहा है, वो ब्लैक बेल्ट कर सकता है और ट्रेन भी कर सकता है ग्रीन बेल्ट को। तो ये कम से कम 10 दिन का प्रोजेक्ट है, मिनिमम 10 डे। इससे ज़्यादा लग सकते हैं, इससे कम नहीं लगेंगे। अगर कोई कंसल्टेंट कहता है कि मैं 5 दिन में 2 दिन में करवा दूंगा, तो आपको वो गलत कह रहा है। मास्टर ब्लैक बेल्ट, एक्सपेक्ट एंड कल्चर चेंज ट्रेन एंड मेंटोर ब्लैक बेल्ट चेंज ग्रीन बेल्ट। तो मेंटोर भी हो सकता है और कल्चर
को चेंज करने वाला भी हो सकता है, जब मेंटोर हो सकता है ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट का। तो मास्टर ब्लैक कम से कम ये 15 दिन का प्रोग्राम है और 80 घंटे का प्रोग्राम है ये, मिनिमम 70 से 80 घंटे लगते हैं इसमें। तो आप हिसाब लगा दीजिए 15 दिन में कम से कम होगा ये। और चैंपियन, बिजनेस लीडर, प्रोवाइडर एंड सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन, जो आगे बंदे सपोर्ट करते हैं, जो ऐसे एमडी हो गए, वहाँ के सीईओ हो गए, वो है चैंपियन है, जो इसको प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं आगे। बिजनेस लीडर, पर उन्हें ब्लैक बेल्ट के प्रोसीजर सारे पता होने चाहिए, तभी वो बिजनेस लीडर है। अगर वो उनको अगर ये सीख से नहीं पता, ऐसे नहीं किसी को एमडी को कह देना कि वो चैंपियन ब्लैक बेल्ट है, नहीं। अगर उसने ये प्रोजेक्ट किए होंगे, अगर इसके बारे में पता है, तो ही वो बिजनेस लीडर है। तो ये कम से कम 15 दिन का प्रोग्राम है, तो आप कीजिए। थैंक इसके आगे